डॉक्टर सरफराज अहमद। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी विस्तृत जानकारी बुलेट ट्रेन की हम लोग को दी है। मैं इनसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि दो हमारे इस देश के पिछड़े राज्य हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, क्या सरकार की ये प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में ही बुलेट ट्रेन चलाने जाएगी? अगर है तो फिर कब तक वो हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर सरफराज जी। माननीय सभापति महोदय, ये इस कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को अभी आत्मसात करने पे, समझ कर अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करने में और अपने पूरे देश में इसका जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो बनाने पे फोकस है अभी। और मैं आपके साथ बहुत हर्ष के साथ ये शेयर भी करना चाहूँगा कि जो बड़ी वाली जो क्रेन्स होती हैं जिससे कि गर्डर उठा के वायडक्ट के ऊपर रखना होता है, इनिशियली क्रेन की टेक्नोलॉजी बाहर से आई और दो क्रेन के इंपोर्ट के बाद में, माफ़ कीजिएगा एग्जैक्ट नंबर मुझे पूरा ध्यान नहीं है, शुरू में क्रेन को लाने के बाद में आगे सारी की सारी क्रेन की डिज़ाइन भारत में बनी। वैसा ही जो मोल्ड होता है, उस मोल्ड के इनिशियली टेक्नोलॉजी बाहर से आई, लेकिन उसके बाद में मोल्ड की टेक्नोलॉजी भारत में ही बनने लगी और अच्छे अपने कोयम्बतूर में बहुत अच्छा जो फोर्जिंग और फाउंड्री वाली इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, उस इंडस्ट्री का अच्छा इसमें उपयोग हुआ। तो अभी सारा का सारा फोकस है कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भारत की जनसंख्या है और जिस तरह से हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है, उसके हिसाब से आगे भविष्य में हमें बहुत सारे इस तरह के एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने ही पड़ेंगे। जब सरफेस पे कोई भी ट्रेन चलती है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी कैटल आता है, लोग भी, गांव भी आसपास है तो उनकी भी तकलीफ होती है। तो अपनी जितनी जनसंख्या के समकक्ष देशों ने सब ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स बनाए जाएं। तो ये अपना पहला अच्छा प्रयोग है और इसमें अच्छी सीखने को मिला है देश को। तो भविष्य में जो जनसंख्या बहुल क्षेत्र है उसमें एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स जो कि हाई स्पीड पे ऑपरेट करेंगे, वैसा देश को निर्णय लेना होगा। धन्यवाद।